क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा केवल इसलिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए क्योंकि उसके पिता ने एक गलती की थी? ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने बहिष्कार को ज्ञान में बदला, अपमान को अध्यात्म में ढाला और समाज को नई दृष्टि दी। 13वीं सदी के महाराष्ट्र में जन्मे थे संत ज्ञानेश्वर। उनके पिता विट्ठलपंत एक ब्राह्मण थे जिन्होंने संसार त्याग कर संन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर से गृहस्थ जीवन अपना लिया। धार्मिक नियमों के अनुसार एक बार संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थ बनना शास्त्र विरुद्ध माना जाता है और ऐसे व्यक्ति से उत्पन्न संतान को भी अधर्मी घोषित कर दिया गया। बस यही कारण था कि समाज ने ज्ञानेश्वर और उनके तीनों भाई बहनों को भी ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया। न वे वेद पढ़ सकते थे, न किसी यज्ञ में भाग ले सकते थे, न ही शिक्षा का अधिकार था। उनके नाम थे निवृत्तिनाथ, सोपान और छोटी बहन मुक्ताबाई। चारों बच्चों को एक पूरे समाज ने ठुकरा दिया था केवल उनके जन्म के कारण। लेकिन इन बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था से परे एक नया मार्ग चुना, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय मानता है कि ईश्वर तक पहुंच का अधिकार सबको है, चाहे जाति कुछ भी हो। सबसे पहले निवृत्तिनाथ को महान सिद्ध गुरु गहनीनाथ से दीक्षा मिली और उन्होंने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी इस आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा दी। अब ज्ञानेश्वर के जीवन में बदलाव आया। भीतर से टूटा हुआ बालक अब आत्मज्ञान की राह पर बढ़ चला। उसने भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को मराठी भाषा में सरल शब्दों में समझाया, जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। ये ग्रंथ एक क्रांति थी जो बताती थी कि ईश्वर हर किसी के हैं, न कोई नीच है न कोई ऊंच। जब संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जैसी महान रचना पूरी की, जब उनका संदेश जन जन तक पहुंचने लगा और जब उन्होंने समाज को जाति, वर्ण और भाषा से ऊपर उठकर देखने की आंखें दी, तब वो केवल 21 वर्ष के थे। लेकिन उन्होंने तय किया, अब उनका काम इस धरती पर पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने भाई बहनों और शिष्यों को बुलाया और महाराष्ट्र के आलंदी नामक स्थान पर एक जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। जी हाँ, 13वीं सदी में एक 21 साल का युवक ध्यान की गहराई में जाकर पूर्ण आत्मा साक्षात्कार के साथ स्वेच्छा से अपने शरीर को त्यागने चला गया। उन्होंने कहा, अब मेरा ये शरीर ईश्वर को अर्पित है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। आज भी उनकी जीवित समाधि आलंदी में स्थित है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उन्हें ज्ञानेश्वर माउली कहकर प्रणाम करने आते हैं। एक ऐसा बालक जिसे समाज ने नकार दिया था, वही एक दिन समाज का मार्गदर्शक बना। संत ज्ञानेश्वर केवल संत नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी हमें ये सिखाते हैं, जिसे समाज छोड़ दे वो भी अगर ज्ञान और करुणा से भरा हो तो समाज को बदल सकता है।